नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक बार फिर से बिहार अपराधियों के तांडव से हिला है। एक बार फिर से बिहार में एक ऐसे खौफनाक मर्डर को अंजाम दिया गया है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी है। बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार, मुंह और सीने को छलनी छलनी कर देना और उसके बाद अपराधियों का वहां से फरार हो जाना, यह बताता है कि बिहार में अपराधियों का तांडव ना रुका था, ना रुका है और ना ही रुकने वाला है। अब पुलिस की कार्यशैली की बात बाद में, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं बिहार के बांका की है। और बांका में एक और जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई है। बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है और यह हत्या उस वक्त की गई जब ये जमीन कारोबारी जमीन की रजिस्ट्री कराकर अपने एक सहयोगी के साथ लौट रहे थे। हालांकि उनके सहयोगी को भी गोली लगी है, लेकिन जिनका नाम कुंदन यादव है वो घायल अवस्था में है। पर जिनको निशाना बनाना था अपराधियों की ओर से, उन्हें निशाना बनाया, जमीन कारोबारी को ठोका और वहां से चलते बने। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन्हें गिरफ्तार कैसे किया जाए। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। नाम बता दीजिए ना। श्री नित्यानंद प्रसाद यादव। ये कौन है मृतक जी? मृतक कौन है आपका? ये भतीजा है। क्या घटना हो, कैसे पता चला? ये सब गया था रजिस्ट्री प्लॉटिंग का रजिस्ट्री था यहाँ बांका में है, यहाँ अमरपुर में। लौटने के क्रम में घटना हुई जी। क्या लग रहा है आपको? कैसे हुआ? हम लोग तो गया था, इसके वहाँ कर्नल था इसके साथ में, कर्नल इसके साथ में गया था रजिस्ट्री करवाने के लिए अमरपुर। मिथिलेश मंडल, नीरज और दीपक दोनों फिरार है। गोली लगने से प्राइमरी जांच में क्या पता चला? घटनास्थल पर हम लोग आए हुए हैं। पूरी रजौन थाना की टीम, नवादा सर्किल इंस्पेक्टर में पूरा टीम आए हुए हैं। देख रहे हैं हम लोग एक व्यक्ति जो है वीडियो यादव की मृत्यु गोली मार कर दी गई है और एक कुंदन चौधरी जो है जख्मी हालत में है, तो उनसे बयान लिया जा रहा है। उसके बाद डिटेल्स में आपको बताई जाएगी। कुछ घटना कारण पता चला है शुरुआती? ये अभी जख्मी आदमी है कुंदन यादव, जो साथ में चला रहे थे मोटरसाइकिल, उनसे बयान लेने के बाद डिटेल्स में बताई जाएगी। रेफर किया गया है भागलपुर मायागंज। हाँ, जख्मी आदमी यहाँ से चले गए हैं। हाँ हाँ, 5 पुलिस टीम जा रही है बयान लेने के लिए। उसके बाद फिर डिटेल्स मामला लेकिन लग रहा है कि जमीन प्लॉटिंग से जुड़ा हुआ कुछ, और बयान आने के बाद ही बता पाएंगे क्या मामला है। अभी तो हम लोग पहुँचे हैं स्पॉट। ठीक। मुरारी यादव। ये कौन है जो मृतक? मेरा अपना चचेरा भाई। क्या सूचना मिला था, कैसे घटना हुई है? ये गया था रजिस्ट्री में कर्नल था, उसका कर्नल का जमीन है, ठीक ना। ये जो है कारोबार करता है जमीन का। अब पैसा क्या लेन देन है या नहीं है, साथे में था 4-5 आदमी। अब उधर से आने का टाइम में इसको यहाँ पे गोली मार दिया। इसको गोली मारा तो एक ही आदमी को, जो साथ में 4 गो है, तो पता चलेगा ना कि किसको मारा या नहीं मारा, कौन मारा। ठीक है, तुम भागा का है यहाँ से? मुख्य रूप से मतलब अमरपुर से लौट रहा रजिस्ट्री कराया? हाँ, लौटते क्रम में मारा। तो वही लोग बता सकता है। उन लोग पे अरेस्ट हो गया है, गाड़ी में है। वही लोग से पूछिएगा कि कैसे मारा गोली। आखिर साथ में है, एक को मारेगा गोली तो हमको पता चलेगा ना। मृतक का क्या नाम हुआ? इसका जो है नाम ऐसे घरेलू वीडियो है नाम। अच्छा, इनके पिताजी का नाम? गौरी शंकर यादव। घर खैरा। तो जैसा कि आपने देखा है और उसके बाद लोगों को सुना भी है, परिजन क्या कुछ कह रहे थे, क्या कुछ मामला सामने आया है, आपने समझा होगा। अब रजौन थाना क्षेत्र की यह घटना है। अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। सहयोगी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घटना के बाद इलाके में सनसनी है। मृतक की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी मिथिलेश यादव के रूप में हुई है। एक घायल जिनकी पहचान कुंदन यादव के रूप में हुई है, वह सहयोगी के तौर पर उनके साथ लौट रहे थे। अब ये जमीन रजिस्ट्री कराकर दोनों लौट रहे थे और इसी दौरान
पत्तीचक गांव के समीप पहले से घात लगाए अपराधियों ने बाइक को रोका, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद मिथिलेश यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि कुंदन यादव गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस पहुंची, इलाज के लिए घायल को अस्पताल पहुंचाया। शव के लिए जो कार्रवाइयां होती है, आगे की कार्रवाई शुरू की। अब जो एसडीपीओ ने बताया, त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है और दिन दहाड़े इस हत्या से क्षेत्र में भय और आक्रोश दोनों का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मतलब समझिए बिहार में कैसे क्या क्या हो रहा है। सवाल यह उठता है कि पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस आखिर कितनी गोलियां चलाएगी। पुलिस की गोलियां ऐसा लगता है खत्म हो जाएंगी, पर बिहार में अपराधी खत्म नहीं होंगे। ये वो दानव समझ में आते हैं जो दानव एक बार मरने के बाद उसका लहू जब जमीन पर गिरता था तो दूसरा दानव पैदा हो जाता था। ये ठीक उसी तरह का लगता है बिहार में। पुलिस एक तरफ एनकाउंटर कर रही है, अपराधियों को लंगड़ा बना रही है, अपराधियों को मौत के घाट उतार रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपराधी पनपते जा रहे हैं। कुछ नए अपराधी, कुछ पुराने जो बचे हुए हैं और कुछ ऐसे जो आपसी विवाद में एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। अब भला बताइए, उस जमीन कारोबारी ने कहां सोचा होगा कि वो जमीन की रजिस्ट्री करा कर लौटेगा और रास्ते में उसे घेर करके गोली मार दिया जाएगा। यह हुआ है और बिहार में ऐसा करते हुए अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दे डाली है। सम्राट चौधरी की पुलिस को, सम्राट चौधरी की सरकार जो लगभग योगी मॉडल पर काम करती है, लगातार बिहार में अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। बावजूद इसके अगर इस प्रकार की घटनाएं बिहार में हो रही हैं तो इसे देखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए और है भी, और सरकार देख भी रही है। पर सवाल यह उठता है कि लोगों के अंदर जो खौफ पैदा कर दिया है इन अपराधियों ने, उसे कैसे मिटाया जाए। क्योंकि बिहार के बांका में जो घटना हुई है, दिन दहाड़े बीच सड़क पर शव छत बिछत हालत में लोग वहां खड़े वीडियो बनाते रहे, देखते रहे, कुछ लोग निहारते रहे और कुछ लोग खौफजदा होते रहे। ये खौफ कैसे खत्म होगा? तब खत्म हो सकता है जब बिहार में अपराधियों का सफाया करने का कोई बड़ा अभियान चलाया जाएगा और वो अभियान व्यापक तौर पर सफलता की ओर अग्रसर होगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।